तस्वीरें देख रहे हैं आप सीएम आवास के बाहर से। आपको बता दें कि किसान फिर देखिए धरने पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि जो उनकी मांगे हैं जो पिछले वर्ष भी उन्होंने मांग रखी थी, उनकी कुछ मांगे रह गई थी, वो पूर्ण नहीं हुई। निर्मल कुटी की तरफ से भी मान लिया जाए लंगर की व्यवस्था जहां पर की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लाइव तस्वीर है करनाल के प्रेम नगर की। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर। मैं आपको फिर बता दूं कि सीएम आवास के बाहर किसान आज धरने पर बैठे। उनका मानना है कि कल शाम तक वो धरने पर बैठेंगे, उसके बाद सीएम आवास के बाहर वो पुतला फूकेंगे तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दी है। समय जो इस समय है वो इस वक्त रात के 8:30 बज चुके हैं। आपको बता दें कि आज किसान जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जैसे ही यहाँ बैरिकेड के बैठे, उन्होंने मानना है कि वो धरने पर बैठ गए और कल शाम तक जब तक उनकी मांगें नहीं मान जाती वो धरने पर बैठेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दें कि किसान देखिए किस प्रकार से ये देखिए लंगर की व्यवस्था भी निर्मल कुटिया की ओर से की गई है। तो खबर को शेयर अवश्य कीजिए। लाइव तस्वीर है करनाल के प्रेम नगर से। आपको बता दें पिछले वर्ष भी किसानों ने धरना लगाया था। उसके बाद धरने के बाद उनकी जब मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया तो उनका मानना है उनकी कुछ मांगे थी जो रह गई थी वो पूर्ण नहीं हुई थी। उसको लेकर आज फिर किसानों ने सीएम आवास के बाहर धरना दे दिया है। ये रात्रि के समय की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहाँ लिखा है किसान महापंचायत, जिसमें 25 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक किसान लिखा हुआ था मुख्यमंत्री आवास स्थल करनाल। और अब बताया जाता है कि कल यहाँ पर शाम को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुतला फूंका जाएगा। तो खबर को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीर है करनाल के प्रेम नगर से सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। और दूसरी तरफ आपको फिर बता दूं कि निर्मल कुटिया की तरफ से भी लंगर की व्यवस्था की गई है। और जिस लाइन में लगकर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए लंगर खा रहे हैं। तो खबर को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीर है करनाल के प्रेम नगर से। तो बात तो करना चाहेंगे कि किस प्रकार से देखिए किसान फिर इन्होंने एक बात फिर बता दें आपको कि धरना आपको बता दें कल शाम तक लागू रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा। बातचीत भी करेंगे, आपको बताएंगे भी किस प्रकार से कि यहाँ पर जो किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एक किसान युवा मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। पिछले वर्ष भी धरना दिया था मांगे को पूर्ण करने के लिए, आज क्या ऐसी नौबत आ गई थी दोबारा आपको याद? देखिए पिछले साल भी इन्होंने 3 काले कानून लागू करे थे। इस बार एक बार फिर इन्होंने काला कानून लागू किया था। उसमें इन्होंने जो हरियाणा के अंदर देश श्यामलात मुश्तरका मालकान, इसके अंदर 8 से 12 तरीके की ज़मीनें हैं। शहर में मोहल्ला बोल देते हैं, गांव में उसको परिवार की, ठोड़े की, पट्टी की, इस तरीके की ज़मीनें हैं। जैसे एक गांव के अंदर 1000 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर वहाँ के किसानों ने आपस में बंटवारा करके 100 किले ज़मीन के अपने पहले पशु बहुत ज़्यादा होते थे, पशुओं को चुराने के लिए 100 किले छोड़ देते थे। उसका इन्होंने नाम दे दिया था कि गौ चुराना ज़मीन। इस तरीके की ज़मीनें हैं। ये ज़मीनों का इंतकाल तोड़कर, गांव की ज़मीनों का इंतकाल तोड़कर पंचायत के नाम और शहर की ज़मीनों का इंतकाल तोड़कर नगर निगम और नगर पालिकाओं के नाम करने का काम ये सरकार कर रही है। तो इसको लेकर पिछले 2-3 महीने से पूरा आंदोलन चला हुआ है। और इसी आंदोलन की कड़ी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 कैबिनेट मंत्री हैं। 15वां खट्टर आवास रामनगर करनाल के अंदर है। प्रेम नगर। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से लेकर 2 दिन और 1 रात का धरना प्रदर्शन रहेगा। अगर तब भी सरकार नहीं मानती, हमारी मांग है कि स्पेशल मानसून सत्र बुलाकर विधानसभा का इस कानून को कैंसिल किया जाए। अगर नहीं मानती तो 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के अंदर एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत है, वहाँ पर बहुत कड़े से कड़ा फैसला सरकार के खिलाफ लिया जाएगा। पंचायत कब होगी? ये 1 सितंबर जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर होगी जी। तो ये आपने जो अभी बात करी कि एक स्पेशल जो है सत्र बुला करके उसके अंदर इस कानून को जो है जी किया जाए, मानसून सत्र स्पेशल बुलाकर उसमें रद्द किया जाता है। क्योंकि जो कानून बनते हैं और जो टूटते हैं वो सड़कों पर ना ही वो बनते हैं,
ना ही वो सड़कों पर टूटते हैं। वो विधानसभा में, संसद में वो बनते हैं, वहीं पर वो टूटते हैं। तो यही हमारी मांग रहेगी कि विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, वहाँ पर इस कानून को रद्द किया जाए। तो धरना कल शाम तक चलेगा? ये कल शाम 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे कोई पुतला भी फूकना है? बिल्कुल, शाम को 5 बजे तक, क्योंकि देखिए 14 कैबिनेट मंत्री हरियाणा के और 15वां ये खट्टर का वास है करनाल में। हम बदकिस्मती हैं कि इसका वास हमारे करनाल में है। पहले हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि भाई खट्टर मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, क्योंकि एक पंचायत होती है, अगर आपके दरबार पर भी एक पंचायत बुलाई जाती है, उस पंचायत के अंदर अगर दुश्मन भी पंचायत लेकर आता है, उसको चाय पानी, उसकी रोटी पानी का प्रबंध किया जाता है। पर इस मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। जब इन्होंने हमारे लिए व्यवस्था नहीं की तो हमारा ये क्या लगा। तो इसको लेकर कल इसका 5 बजे पुतला फूककर और इसकी सारी पंचायत को समाप्त किया जाएगा। तो कल दूर दूर से और भी किसान यहाँ बिल्कुल, आज भी पानीपत, सोनीपत, गन्नौर लोग से आए हैं और कल भी ये धरना जो दुगनी तिगनी संख्या में बढ़ता चला जाएगा। तो आज के इस धरने के अंदर महिलाएं भी पहुंची थी? बिल्कुल, जो स्पेशल हमारे करनाल जिले के ऐतिहासिक गांव हैं 2-3, बड़ा, गगसीना, हसनपुर, जयसिंहपुरा इत्यादि 4-5 गांव हैं, उनमें से हमारी महिला शक्ति भी पहुंची है और हमारे किसान साथी भी पहुंचे हैं। तो वहाँ से हमारी मातृ शक्ति ने हमारा धरने को मजबूत किया है और कल भी हजारों की संख्या में महिलाएं और किसान यहाँ पर पहुंचे। यानी कल संख्या दोगुना होगी? कल संख्या दुगनी होगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हम यही कहना चाह रहे हैं, जो खट्टर निवास आए हैं, उसकी कोठी के आगे किसान अन्नदाता आया हुआ है इतना, तो मांगे अपनी मनाने के लिए तो धरना दिया हुआ है जी। 2 दिन का धरना है। अगर ये मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो फिर आगे कार्रवाई और की जाएगी। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहते इसके बारे में। ये अंधी बोली गूंगी सरकार है, इनके आगे ज़्यादा ना बोलो, ये ज़्यादा सुनते नहीं। इनको तो 100 सुनियार की, 1 तलवार की। तो देखिए नरवाज वो मानते हैं ये। नरवाज से बात करना चाहेंगे। नरवाज साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग पीछे भी 1.5-2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मतलब उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हमारे अंकल जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब मंजीत जी हैं और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सरकार हमने जिंदगी में, जब से चलो हम पैदा हुए हैं, पहली बार देखी है हमने। मैं खट्टर सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि भाई किसान अन्न देवता है, इसको आप बार बार परेशान मत करो। अगर ये अपने पे आता है, ये अन्न देना जानता है, तो ये तख्ते पलट करना भी जानता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि भाई हम परेशान ना करें, हमारे बुजुर्गों को परेशान ना करें। नहीं तो युवा में जोश इतना है, ये हमारे बुजुर्गों ने रोका हुआ है, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह भी भुगतना पड़ सकता है। कल के बारे में जैसे बताया जा रहा है, पुतला फूका जाएगा। हाँ जी, कल काफी मात्रा में आएंगे। हाँ, हम यहाँ पे पंचायत लेके आए थे। हमारे बड़े भाई जिंदाबाद, हमारे भाई मंजीत ने बताया कि भाई अगर पंचायत दुश्मन के घर में भी जाए तो वहाँ मान सम्मान मिलता है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए तो ऐसे बैरिकेड लगा दिया है कि भाई पता नहीं हम कौन सी AK-47 या तोप लेके आ गए हो यहाँ पर। जब वो हमारा मान सम्मान नहीं करते तो कल खट्टर का यहाँ पर शाम को पुतला फूका जाएगा और उनके अपना खिलाफ नारेबाजी होगी। सारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक। पहले भी शांतिपूर्वक रहा है, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। ऐसा जी, चौधरी छोटू राम जी ने जो अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ कर किसान मजदूर को भूमि का मालिक बनाया था, अब उन कानूनों को तोड़ कर ये खट्टर सरकार दोबारा किसानों से छीन रही है। ये कभी अंदेशा नहीं लगाया था कि हरियाणा में कभी ऐसी सरकार बनेगी, उनकी ज़मीनों को वापस छीना जाएगा। तो यही है, किसान तो अपने खेत में ही रखवाली करके राजी है, उसे सड़कों पे बैठने का कोई शौक नहीं है। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं, किसानों की बात सुनी जाए, उनके मलकियत दी जाए, उनके धरती छीनने का, जमीन छीनने का प्रयास। तुम क्या कहोगे इस बारे में? बेटे हम ये कहेंगे, एक खट्टर सरकार को, मोदी सरकार को एक ही बात समझाना चाहते हैं। खट्टर सरकार को, मोदी सरकार को एक ही बात समझाना चाहते हैं। मोदी जी ने मोदी भाई और खट्टर भाई तो इन किसाना से पाला ना दे, बढ़िया बात नहीं है। अगर जब तू किसानों से पाला लेगा, तेरी गोद लाग गई।
और गुद लगेगी किस ढंग से खट्टर साहब पर उठा नहीं जाएगा। खट्टर साहब पर उठा को ना जावे मन्ना 5 बार छुट्टी दिया जब घोड़ दे मेरी गेल था। मैं तो बड़ा आदमी हूँ तो आ मेरी गेल घोड़ और 7 पीट कर छुट्टी दे दिया आ जा तू, लेकिन उसकी आने की हिम्मत नहीं है। ये हमारे साथ यहाँ तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रात का समय आपको बता दें कि जो लंगर है गुरुद्वारे से निर्मल कुटिया से पहुँच चुका है। युवा भी बैठे हैं, युवा से बातचीत कराई तो लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के सीएम आवास के बाहर से। देखिए किस प्रकार से युवा भी तो लाइव तस्वीर देखिए आपने करनाल के प्रेम नगर सीएम आवास के बाहर से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिल्म न्यूज़ से परिंदर सिंह।